द हिंदू ने आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें मिस्टर नायडू जो टीडीपी के लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश को कोई भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं चाहिए, ना ही टीडीपी को कोई डेप्यूटी स्पीकर का पोजीशन चाहिए लोकसभा में। साथ ही उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को पूरे तरीके से रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ जेडीयू के लीडर मिस्टर नीतीश कुमार ने यह कहा कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यह है कि 14th फाइनेंस कमीशन में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर मैम निर्मला सीतारमन ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि 11 स्टेट्स जिनको पहले से SCS का स्टेटस मिल चुका है उनको छोड़ के अब किसी और भी स्टेट्स को नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दूं, टीडीपी और जेडीयू दोनों का गठबंधन हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, एनडीए के साथ, जिसकी वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो इसीलिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट इनकी बात को इग्नोर करती है तो ये लोग उनसे गठबंधन तोड़ के अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की पार्टी गिर सकती है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपने पोस्ट से हट सकते हैं। तो इसलिए वो इनकी बातों को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, जिसकी वजह से आजकल इतना ट्रेंड पे चल रहा है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फंडिंग प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। और किन स्टेट्स को प्रोवाइड करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ उन स्टेट्स को प्रोवाइड करती है जिनको सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करने को मिलते हैं, जिनको ज्योग्राफिकली बहुत डिसएडवांटेज होता है, उन स्टेट्स को प्रोवाइड करती है। करेंटली भारत के अंदर 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला है, जिसमें सबसे पहले आता है आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। मैं आपको बता देता हूँ तेलंगाना को रिसेंटली ये स्टेटस मिला है। तेलंगाना सबसे लास्ट में है जिसको ये स्टेटस मिला है। अभी आपको बता देता हूँ अब मैं कि क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेसिस पे ये स्टेटस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब जिस भी स्टेट में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स होता है उन्हें। सेकंड पे आता है लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि जिस भी स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम होता है बहुत कम हो उस स्टेट को। स्टेट फाइनेंसेस आर नॉट इनफ, जिस भी स्टेट के फाइनेंस जो होते हैं वो सफिशिएंट ना हो तब प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड स्टेट्स, जहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। लो पॉपुलेशन स्टेट, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। एंड हिली एरियाज, जहाँ पर हिली स्टेट्स हैं, उस स्टेट में ये प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टेटस प्रोवाइड करने में। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि बर्डन इंक्रीज हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के बाद उस स्टेट का जो बर्डन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है, क्योंकि 90% फंडिंग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं उनको 60 to 65% फंडिंग करती है, बट जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स होते हैं उनको 90% की फंडिंग करनी पड़ती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसकी वजह से उनके फाइनेंसेस में बर्डन हो जाता है। सेकंड पे मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट किसी को भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देती है तो उन्हें देख के बाकी स्टेट्स भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस डिमांड करने लगते हैं, सेम जैसे अभी हो रहा है। तेलंगाना को मिलने के बाद अब आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। तो ये था, आपको मैंने पूरा बता दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।